चुके हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। घर के रनिंग वाटर का टीडीएस कितना है स्लैश आरओ का कितना है मुझे बताओ, कितना आ रहा है टीडीएस? वन 300, 117, 51, 164, 400, 3000, 120, 250, 500, 270, 30, 55, 120, 95, 20, 27, 0, राइट? राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है पानी की। पानी कौन सा पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे आपकी बॉडी पानी से ही हील कर जाएगी। उसके पहले सबसे चीज आपको समझनी है, सॉल्यूशन का नाम है इंटीग्रेटिव फिजियोलॉजी। एक ऐसा इंटीग्रेटेड मेथड पानी पीने का जिससे आपका पूरा रोबस्ट एक्सक्रीशन अब्जॉर्प्शन सब कुछ हो जाएगा। हीलिंग विद वाटर। ठीक है। राइट। सो इसमें फर्स्ट चीज आएगी वाटर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दवा की खुराक कितनी लेनी है। हर 10 केजी के लिए आपको एक ग्लास मिनिमम, यानी आपका 60 केजी है तो 10 ग्लास के लिए, 10 केजी के लिए एक ग्लास, तो 60 केजी के लिए 6 ग्लास। तो अगर आपका वेट 60 केजी है तो मिनिमम 6 ग्लासेस, मैक्सिमम 12 ग्लासेस आपको पीने हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर ये क्लियर हुआ। हाँ, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीजेस है उनको तो पानी कंजम्पशन वैसे ही कम रहता है तो वो कम ही रखेंगे। ठीक है। तो आपको कितना पानी पीना है? अगर आपका वेट 70 केजी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम 14। अगर आपका वेट 80 केजी है तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 16। अगर आप 120 किलो के हो तो 12 ग्लास नहीं पियोगे। अगर आपके ज्यादा ही ओवरवेट कैटेगरी है तो जैसे आपने अपना जूस का निकाला था वैसे ही आप अपना बीएमआई देखोगे तो आप 80 के हिसाब से पी लेना। ठीक है। 80 किलो अगर आपका वजन है, ठीक है, थोड़ा बहुत मोटापा चलता है कि 10% में वे ओवरवेट हूं या 12% या 15% ओवरवेट हूं, 15 तो चलता है कि भैया आप 60 होना चाहिए था, 70 होना चाहिए था, आप 80 हो। इन दैट केस 80 केजी वेट है तो 8 से 16 चलेगा। ठीक है। एक ग्लास जब भी मैं बोलूं उसका मतलब 300 मिलीलीटर होता है। तो एक किताब है, मैनी क्राइज फॉर वाटर, यू आर नॉट थर्स्टी यू आर सिक। वो किताब तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी है बट ये कैलकुलेशन तो मैं बहुत पहले से बता रहा हूं। उसका भी उन्होंने आउंसेस वगैरह में बताया था तो यही कैलकुलेशन निकल के आई थी, यही सेम कैलकुलेशन। ठीक है। अब मान लो सर्दियों में आपका वेट 60 केजी है तो सर्दियों में आपने 6 ग्लास पी लिया, गर्मियों में 12 ग्लास पी लिया। तो मॉर्निंग में मैक्सिमम पानी आपको पीना है। मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि मॉर्निंग में उठने के बाद, अपना सलाइवा वलाइवा लगाने के बाद ½ लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक आप पानी पी सकते हो। राइट। मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में 2-2 लीटर पीता था, अभी मैं पौना लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर पी जाता हूं डिपेंडिंग ऑन मी। तो मॉर्निंग के टाइम में आपको मैक्सिमम पानी पीना है। उसके बाद आपको हर उसमें अपने बॉडी वेट का, मतलब मान लो आपका वेट है, आप 6 ग्लासेस पी रहे हो। ठीक है। आपका वेट 60 केजी, मिनिमम आप 6 ग्लासेस पी रहे हो तो 300 मिलीलीटर का एक ग्लास है। ठीक है। 300 मिलीलीटर का एक ग्लास है तो यानी कि 6 × 3, 1.8 लीटर आपके लिए हो गया। और इसका डबल कर दो 1.8 का तो 3.6 लीटर हो गया। तो 60 किलो के इंसान को 1.8 से मैक्सिमम 3.6 लीटर पानी पीना है। अब मान लो आपने सुबह आप 3.6 लेके चल रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा वाला पीऊंगी पानी या पीऊंगा। तो अगर 3.6 आपका मैक्सिमम है और उस सुबह मॉर्निंग में आप 1 लीटर पानी पी चुके हो तो पूरे डे में फिर आप 2.6 पी सकते हो। बात समझ में आ रही है? यानी पूरे दिन का कंजम्पशन 1800 से 3600 मिलीलीटर के ब्रैकेट में रखना है अगर आपका वेट 60 केजी है। टाइप यस अगर बात समझ में आई। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने, आपका वेट 60 केजी है, आपने 3.6 लीटर पी लिया और इतना पानी पीने के बाद अगर आपका पेशाब पीला आ रहा है, देखो पेशाब पीला कब आएगा? मॉर्निंग में तो आएगा ही आएगा, विच इज अ गुड थिंग। उसके बाद पूरे दिन में आपका पेशाब पीला नहीं रहेगा।
और दूसरी कंडीशन पेशाब पीला कब होता है? जब आप दवाइयां खाते हो। तो दवाई वाला तो कैलकुलेट करो ही मत, क्योंकि आपका पीला आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बट कोशिश ये करनी है कि दवाइयों से आप निकलो, और पेशाब सिर्फ मॉर्निंग में एक बार ही पीला होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। तो बिना दवाई नहीं खा रहे हो आप, सप्लीमेंट नहीं खा रहे हो, अगर 3.6 पीने के बाद भी पीला आ रहा है, तो इट मींस 1 ग्लास या 2 ग्लास आप बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। अगर आप दवाइयां नहीं खा रहे, सप्लीमेंट्स नहीं खा रहे, आपका वेट 60 kg है, 3.6 आप पी चुके हो, और दोपहर का कभी भी मॉर्निंग के बाद का पेशाब आपका ज्यादा पीला आ रहा है या हल्का पीला आ रहा है, तो 1 या 2 ग्लास आप बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज इसमें ये रखना है, पानी का टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब ये जो पानी का टीडीएस है, टीडीएस मीटर जो हमारा होता है, ये देखो पानी है, ठीक है, इसमें हमने टीडीएस डाला, ये कितना दिखा रहा है अभी? 523 दिखा रहा है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो अभी इसको मैं कम करवाऊंगा, ये मेरा बढ़ गया है। मैं 100-200 का पीता हूं, अभी शायद मेरा आरओ वाला हर महीने आता है, तो मैं 100 से 200 टीडीएस का पानी पीता हूं। 500 1000 का टीडीएस मैंने बहुत टाइम पिया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये बताता है कि आपके पानी में मिनरल्स कितने हैं, ठीक है। इसमें नीचे लिखाएगा पीपीएम, पार्टिकल्स पर मिनट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीडीएस का जो बेस्ट रेंज है वो कितनी होगी? 100 से 200 के बीच में, दिस इज बेस्ट रेंज। अगर आपका 100 के कम है, 90 80 60 70, किसी किसी का 15 है, किसी का 20 है, तो ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो आपके आरओ ने क्या किया, 1 लीटर पानी बहा दिया, और 4 लीटर पानी बहा दिया, वेस्ट कर दिया, और आपको 1 लीटर पानी दिया। वो जो 4 लीटर आपका पानी गया है, वेस्ट हुआ है, उसमें आपके सारे मिनरल्स चले गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पार्ट पर मिलियंस, हाँ, पार्ट पर मिलियंस। तो आपको 1 लीटर, सॉरी, 1 लीटर जब आप पानी पीते हो, राइट, 1 लीटर जब आप पानी पीते हो, तब क्या होता है? 4 लीटर पानी आपका वेस्ट हो चुका है, ठीक है। 4 लीटर आपका पानी वेस्ट हो जाए और उसके अंदर सारे मिनरल्स चले गए हैं। तो सबसे पहला खतरा, अगर आपका पानी का टीडीएस कम है, तो देखो क्या होगा। पानी का टीडीएस मान लो आपका 20 30 40 50 है। जितना कम टीडीएस पानी, उतना डिजोल्वेबल, यानी उतना घुलनशील। आपके आरओ के ऊपर एक प्लास्टिक की टंकी लगी होती है, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपकी एक पानी की टंकी, पानी ना उसमें, अब पानी अगर घुलनशील है, यानी कि उसका टीडीएस कम है, तो वो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स को ले लेता है। फिर कुछ लोग उसको प्लास्टिक की बोतल में भर के फ्रिज में रख देते हैं। तो जितना कम टीडीएस पानी, उतना डिजोल्वेबल। पानी पड़ा है प्लास्टिक में, उसने डिजोल्व किया प्लास्टिक, तो आप प्लास्टिक पी रहे हो। आपका जो इंटेस्टाइन है, जिसमें वो लेयर थी, मैंने बताई थी, वो लेयर जब गायब हो जाती है, जब वो लेयर गायब हो गई और उसमें जाके प्लास्टिक चला गया, ये हैं बीमारियां। अजीब अजीब बीमारी लोगों को, बिना किसी रीजन बात के कैंसर निकल आया, पीरियड्स में पेनफुल पेन, लड़के गंजे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन वॉल्स रिफाइंड फूड खा खा के गायब। हेमा मालिनी दीदी ने बोल दिया कि आरओ से मैं जवान लगती हूं, आपने भी आरओ लगा लिया। अब आप लिटरली पानी नहीं पी रहे हो, आप प्लास्टिक पी रहे हो। जल्दी बुजुर्ग हो जाओगे, हड्डियां गल जाएंगी, बीमारियां आएंगी, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाओगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में एक मौत की मशीन लगी है, आरओ। आरओ मेरे घर में भी है, एडजस्टमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। तो आपको रखना है 100 200 टीडीएस। मेरे घर का जो रनिंग वाटर है वो है 3000 टीडीएस, 2000 2500। तो ये आरओ का पानी था,
हर महीने टीडीएस वाला आता है, वो आता है उसको सेट करके चला जाता है। आज मेरे ख्याल से 15-20 दिन वो लेट हो गया, इसलिए वो थोड़ा हाई बता रहा है, बट सिर्फ मैं वो पानी पीऊंगा। अब आपको यह समझना है कि ये मिनरल्स क्या है। नदियां होती हैं, बारिश होती है, बारिश का पानी पहाड़ों पे गिरता है, चट्टानों पे गिरता है, वादियों में गिरता है, बहते 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 ढलाई से काइनेटिक एनर्जी लेते हुए नदियों में आता है। नदियों में स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, कंकड़ हैं, ईंटें हैं, मिट्टी हैं, और वो बहता 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 आपके साथ, वो पानी के साथ मिनरल्स ले आता है। वो मिनरल्स आपको चाहिए जो आरओ ने बहा दिए। समझ में आया गेम? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है। अब पानी का कितना रहेगा, ट्यूबवेल पानी, अभी बस शांति से मुझको सुनो, जब मैं बोलूं कि यह पार्ट कंप्लीट हो गया है उसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। तो अभी कृपया करके मेरे को फोकस से सुनिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका कीप टोटल डिजोल्व सॉलिड यानी कि टीडीएस 100 से 200 के बीच में कैसे रखोगे? जिसने टीडीएस मीटर नहीं मंगाया आप हो आलसी, यहां पे लिख लो। हर सेशन में बोला था टीडीएस मीटर लेना, किस किसने खरीद लिया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, अगर जीना चाहते हो बढ़िया तरीके से लल्लन टॉप्स, सोचो 70% मेडिसिन, आई विल स्टिक टिल माई लास्ट ब्रेथ, कि इंसान की 70% मेडिसिन इज वाटर। अब आपने क्या किया? आपने रनिंग वाटर चेक किया, यानी जो आपका नलके का पानी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टंकी होती है, वो टंकी सबके घरों में पानी भेजती है, वो कितना है? तो आपने रनिंग वाटर लिख लिया कि मेरा इतना है। अब वो 2000 हो, 3000 हो, 100 200 जितना आपने लिख लिया। फिर आपने आरओ का चेक किया। 90% केसेस में आरओ का पानी का टीडीएस 100 के बहुत कम होता है। टाइप यस अगर आपने ये अनुभव किया था कि आपका जो रनिंग वाटर का मतलब आरओ का जो टीडीएस है वो 100 90 80 70 50 40 20 30 15 ऐसे होगा, है ना? किसी किसी का हाई भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है? आपने आरओ वाले को फोन किया, बहुत ध्यान से स्टेप्स लिख लो। आपने आरओ वालों को फोन किया, आपके जरा आपके जो आरओ का टीडीएस है, जरा चैट, रनिंग वाटर का नहीं कर रहा हूं, घर के आरओ का टीडीएस कितना है चैट बॉक्स में लिखो जरा। कीप चैट विजिबल टू एवरीवन। वो देखो, 21 45 17 98 60 265, वेरी गुड। 119 120 55 73 150 350 26 48 70 50 15 3 300 89 75 130 80 1118 जीरो, राइट? 50 90 120 316 10 46 50 90 87 73, तो अधिकतर 61 जीरो। तो आपको क्या करना है? आपने पहले अपना रनिंग वाटर देखा। रनिंग वाटर मान लो आपका है 400 500 600 1000 जो भी है, मान लो आपका रनिंग वाटर आ रहा है 600। रनिंग वाटर जितना मर्जी हो, आपको पीने वाले पानी का टीडीएस रखना है समवेयर बिटवीन 100 to 200। ये बात क्लियर हुई? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर ये क्लियर हुई। आपको पीने वाले पानी का टीडीएस रखना है 100 से 200। अगर 200 के ऊपर है आरओ वाले को बुला लो, अगर 100 के नीचे है तो आरओ वाले को बुला लो। जैसे ही आरओ वाला आएगा, मान लो आपका रनिंग टीडीएस है 500, ठीक है, और आरओ का है 50, तो उस आरओ वाले को आप बोलोगे भैया इसका 200 कर दीजिए। वो नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? जितनी बड़ी कंपनी, एक्वा वेक्वा जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा टेंट्रम्स। अगर कम कर दिया तो आपकी आयु अच्छी हो जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो 90% केसेस में जो बड़ी कंपनीज के एक्वा मशीन होती हैं वो बोलेंगे मैम हम लोग टीडीएस कम नहीं कर सकते। आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी? आपको चौड़े होकर उसको गुस्से में बोलना है अपना आरओ लेके चले जा अभी के अभी। और इस अपार्टमेंट में 300 लोग रहते हैं, आई एम दी प्रेसिडेंट ऑफ फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल के सबके घरों से तेरा मैं आरओ हटवाऊंगी। अब उसकी आत्मा काम जाएगी, वो अपने सीनियर को फोन करेगा, उसका सीनियर फिर आपसे बात करेगा, फिर आप उसको बोलो। अगर प्यार से करते बहुत अच्छी बात है, हमें लड़ना ही नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तब आप ये सब चीजें बोलोगे। अब वो जब आपके घर पे आएगा, ठीक है मैं आ रहा हूं, आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है मेरा जो फिल्टर है आरओ का वो 100% ऑन रहेगा।
बोल दोगे टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि मेरा जो घर का फिल्टर है वो 100% ऑन रहेगा, ठीक है। और जो रनिंग वाटर है, जो टीडीएस है वो 200 करो, वो 200 कर देगा, ठीक है। अगर आपका रनिंग वाटर ही 40-50 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना। अगर आपका रनिंग वाटर ही 20, 30, 40, 50 है, रनिंग वाटर का टीडीएस नहीं बढ़ा सकते आप, उसका अलग सॉल्यूशन है, वो अलग से बताऊंगा। तो भगवान जी से यही प्रार्थना करनी है कि मेरा रनिंग वाटर का टीडीएस 400, 500, 600, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 11,000 हो, या कोई दिक्कत नहीं हो तो हम कम करा लेंगे। तो आप बोलोगे कि इसका फिल्टर 100% ऑन कर दे एक्वा के बच्चे, और मेरा ये टीडीएस 200 कर दे। उसने 200 कर दिया, बोलो अभी नहीं अरे जाओगे अभी तो। 2 है। 200 को चलो भरो तो ग्लास कनेक्ट कर में, दिया फिर तब पी से। के देखो। अगर खारा पानी, जैसे आगरा का पानी थोड़ा खारा है ना, अगर पानी खारा नहीं है देन गुड टू गो। अगर पानी थोड़ा सॉल्टी लग रहा है तो उसको 175 कराओ, बोलो उसको 175 कर। 175 किया, पानी भरो, बूंद 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 भरेगा वो, भैया हल्का सा और सॉल्टी है, 150 करो। तो आपको 100 से 200 के बीच में रखना है, क्लियर। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज आपको करनी है स्टोरेज। उस पानी को प्लास्टिक का कंटेनर जो होता है उसमें ज्यादा समय मत रखना। अब ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंट, प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसमें भी कुछ जीएसएम वगैरह होता है कि ये थिकनेस फलानी थिकनेस, तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी और मैंने ये देखा कि अगर पानी का टीडीएस कम है तो ये प्लास्टिक डिसॉल्व होगा। अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि नहीं प्लास्टिक की क्वालिटी ये होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, तो प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर मुझे प्लास्टिक बनाने की कोई फैक्ट्री डालनी है तो उसमें जो प्लास्टिक का मटेरियल रहेगा, जो क्वालिटी रहेगी, वो इतने कुछ जीएसएम होने चाहिए, कुछ वर्ड होते हैं मैं भूल रहा हूं। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि वो जानबूझ के है या एक्सीडेंट हो गया कि पानी का टीडीएस इतना, प्लास्टिक इतना, पानी उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर वो प्लास्टिक को डिसॉल्व करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो भाई क्वालिटी अच्छी रखो, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए ना, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होने चाहिए कि भाई प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी रहेगी। यहां पे एक्वा गार्ड जैसी मशीनें बना दी, हेमा मालिनी एडवर्टाइजमेंट कर रही, यहां पे प्लास्टिक की क्वालिटी गलत। अब जैसे ही वो टंकी भर जाए आपको तुरंत वो पानी मटके में रख लेना है। मटका जो है बहुत कमाल की चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। मटका कमाल की चीज क्यों है, ये जो मटका है ये सबसे पहले क्या करेगा, इसमें सिंपल मटका लेके आना, कोई पेंट शेंट नहीं इसमें कि भैया मुझे पिंक कलर का देना वो भारी हो, नहीं। सिंपल सिंपल सादा मटका, यहां पे पेंट, यहां पे फैशन नहीं चाहिए जी जी। इसमें कोई टैप नहीं होगा, कोई टैप नहीं होगा। मटके को पानी यहां तक भरा आपने, नया मटका आया था, यहां तक पानी भरा, 24 घंटे के लिए रख दो। 24 घंटे के बाद सारा का सारा पानी बहा दो। वो पानी पीना नहीं है, अगर वो पानी पी लिया तो तुम्हारा गला चोक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं, वो हमें पहले बहा देने हैं। अब ये मटका जब रेडी हो गया है, इसमें आपको पानी रखना है। अब साइंस क्या है, मटका ये देखेगा कि आगरा का मैं आगरा में हूं ना, मैं आगरा की बात करूं, अपने शहर की करना आप। मैं आगरा में रहता हूं, आगरा का टेम्परेचर है मान लो 36 डिग्री, 38 डिग्री, ठीक है। आगरा के टेम्परेचर से ज्यादा गर्म मेरा पेट होगा। यानी अगर आगरा 38 है तो मेरा स्टमक का जो टेम्परेचर होगा अंदर 42, 43, 44 के आसपास होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपने पी लिया चिल्ड पानी फ्रिज का, गट 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 गट, अब वो स्टमक में गया। अब देखो लोग मरते कैसे हैं, पैरालाइज अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट भी आता है, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन हैमरेज भी होता है। होता क्या है, जब चिल्ड पानी आपके पेट में गया, कोई भी चीज आपके स्टमक में जाएगी, एक रूल है बस, एक रूल, क्या, टेम्परेचर मॉडरेट करना। कौन करता है, यानी कोई भी चीज आपके पेट में गई, आपका पेट उसको अपने टेम्परेचर में ढालने की कोशिश करेगा। तो आगरा है 38 डिग्री, पेट है 42 डिग्री, आपने पानी पी लिया 20 डिग्री का, ठीक है।
आपने पानी पी लिया 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, ठंडा ठंडा पानी पी लिया। अब 15 डिग्री का पानी 42 डिग्री के तापमान में गया। अब पेट के पास ताकत नहीं है कि उस पानी को इतना गर्म करे। तो पेट क्या करता है, पेट ताकत उधार मांगता है कि भाई कोई मुझे सुन रहा है, इस नालायक पजामे ने 15 लीटर का पानी पी लिया है, ये तो मरने की तैयारी कर रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कौन मेरी हेल्प कर सकता है? अरे भाई मेरी तरफ थोड़ी ब्लड भेजना। हार्ट क्या कर रहा है भाई, ब्लड भेज दे मेरी तरफ। हार्ट क्या, मैं नहीं भेज रहा, बिजी हूं मैं। किडनी तू ब्लड भेज दे, किडनी भी नहीं। सबसे पहला ऑर्गन जो आपके ब्लड की तरफ, पेट की तरफ ब्लड भेजता है, वो है आपका ब्रेन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सबसे, आप हो लाला आदमी, आप भूलो मत आप लाला जी हो, ठीक है? आपको चाहिए फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, आपने पी लिया, गट 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 गट, अब वो पेट में गया। पेट था 40-42 डिग्री का, ठीक है? अब पेट के पास ताकत नहीं है कि भैया कि उस 20 डिग्री के पानी को, 15 डिग्री के पानी को हम 40-42 करें या 38 तक भी ले आए तो बहुत होगा। ब्रेन को चाहिए ताकत। तो पेट भीख मांग रहा है सब, भाई दे भाई, थोड़ा खून भेज दे भाई, भाई मर जाऊंगा यार, मर जाएगा कार्डियक। सबसे पहले ब्रेन आता है। और ये किसी किसी की साइकिल होती है, रोज ठंडी बियर, रोज 2 पैग या ठंडा पानी, तो अचानक से इनका मुंह एक दिन ऐसा हो जाएगा और इनकी बॉडी नीचे से सुन पड़ जाएगी, तो इनका पूरा मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालाइज अटैक आ गया। बात समझ में आ रही है? सुन के भी देख के कितना डर लग रहा था। टाइप यस अगर समझ में आ रहा है तो। मटके ने क्या किया लाला जी, मटके ने आगरा का टेम्परेचर उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। अब ये मटके का पानी जब मेरे पेट में जाएगा तो वो इतना चिल्ड नहीं होगा। दिल्ली में अलग टेम्परेचर कर देगा ये, कश्मीर में अलग कर देगा, शिमला में अलग कर देगा, चेन्नई में अलग करेगा। और इसमें होते हैं पोर्स, तो ये बाहर से ऑक्सीजन खींचता है, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर बस इसको धो के 24 घंटा पानी भर के इसमें पानी रख लिया। ये भी अब देखो, इसमें आपको ऐसा क्या मिलाना है कि ये पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाए? पुराना स्टूडेंट मत बताना। आप इस पानी को अगर मेडिसिनल पानी बनाना चाहते हैं तो ये उसमें डालिए, क्या डालना भी होगा डालिए पेन, बताओ? सीधा ले जाइए, सीधा। यस, मूनलाइट नहीं, आपको एक कॉपर शीट खरीदनी होगी। कितने सेंटीमीटर है ये, कितने इंच है ये? 10 इंच बाय 12-13 इंच चलेगी। 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, ये 3 इंच से लेके 5 इंच तक चलेगा। दैट्स इट। पानी TDS 100 से 200, मटका, मटके के अंदर ये डालना है। कितने घंटे डलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे धोना है, वो बाद में बताऊंगा। ये 3 चीजें, ये बन गई आपका स्ट्रक्चर्ड वाटर। साम दाम दंड भेद, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आप पी रहे हो दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर। क्लियर एवरीबॉडी? कितने ओल्ड स्टूडेंट्स ने पीना स्टार्ट कर दिया है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। एल्कलाइन किया, कॉपर डाला, पोटली डाली, पेबल्स डाले, मून चार्ज, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है? पानी पीने से अच्छा लग रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स ओल्ड स्टूडेंट्स। अब आपको एक चीज ये समझनी है, आपकी बॉडी में जितना भी गंदगी है, कचरा है, वो शुशु के रास्ते निकलेगा, करेक्ट? विटामिन सी की डोज आपको मिल गई है। अगर वो पानी स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, अगर वो पानी स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो पेशाब के रास्ते नहीं निकलेंगे। समझ में आ रहा है गेम? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो आपका अभी 3 रूल समझ लो, मटका, 100 से 200 TDS और कॉपर शीट, बात खत्म। अब इस पानी को और अच्छा बनाएंगे हम। ये पानी आपका बेहतरीन बन चुका है, बट हम हैं राजा लोग, ठीक है? हमें और अच्छा चाहिए, हमें बेस्ट चीज चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी सब बताऊंगा। सिल्वर शीट, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है सिल्वर शीट, अगर आप फेंक दो उसको उठा के, आप कुछ नहीं है सिल्वर शीट।
जस्ट लिसन टू मी, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे दोस्तों, जस्ट लिसन टू मी। ये तीन चीजें समझ में आ गई? टाइप यस, क्वांटिटी, टीडीएस, क्ले पॉट, अभी यहां पे उसका नहीं लिखा है। अब उसके बाद पानी पीना कैसे है? पानी पीने का सही तरीका, आप हो लाला लोग, आपको चाहिए ठंडा ठंडा पानी, बोतल मुंह में लगाई, गट 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 या ग्लास से पी गए, नहीं, पहला घूट लिया, क्लियर? टाइप सी द चैट बॉक्स, दूसरा घूट लिया, क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। तो पूरा जो गिलास आपको पानी का पीना है वो ऐसे ही पीना है जैसे मैंने बताया। गट 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 करके पियोगे तो 10 सेकंड में पी लोगे, एक एक घूट करके पियोगे तो 40 सेकंड में पी लोगे, 10 सेकंड में पियोगे तो जल्दी अस्पताल चले जाओगे, धीरे धीरे पियोगे तो कभी अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी भी गैस बनती है, बीमार है, एसिड बनता है, रूल सबके लिए एक ही है, बट आपको पानी कितनी देर में, गैप क्या होना चाहिए खाने का और पानी का, इसमें कंफ्यूज मत होना 60-90 में। अब इसको समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। आपने खाना खा लिया, यानी कि आपने 8 बजे नाश्ता स्टार्ट किया, 8:30 AM नाश्ता कंप्लीट हो गया, तो पानी कब पियोगे अगर डिजीज फ्री लाइफ चाहते हो? 90 मिनट पानी मत पीना। 8:30 नाश्ते की ब्रेकफास्ट की लास्ट बाइट थी, 10 बजे से पहले पानी नहीं पिएंगे, और 10 बजे जब आपने 1 या 2 ग्लास पानी पी लिया है तो अगले 1 घंटे कुछ खाएंगे नहीं। क्लियर हुआ? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बस, आपके पेट में होती है जठर अग्नि, आपने खाने को देखा, खाने को फील किया, गैस्ट्रोफिजिक्स जो बताया था, तो ब्रेन को लगा खाना आने वाला है, इंसुलिन बन चुका है, मुंह में पानी आ चुका है, एंजाइम्स एक्टिव हो गए हैं, वो जठर अग्नि स्टार्ट हो गई। आप खाना खा रहे हो, जठर अग्नि और तेज हो रही है, बट आप लाला लोग हैं, आपने एक रोटी खाई, 1 गिलास पानी, तो वो जो जठर अग्नि कोई आग नहीं होती है, वो एक केमिकल्स का मिक्सचर होता है जो अग्नि की तरह काम करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, खाने को पॉटी में कन्वर्ट करता है। अब वो क्या किया, आपने गट 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 पानी पी लिया, पेट में हो गया कीचड़। अब वो जो खाना आपका डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ेगा, गंदी गंदी डकारें आएंगी, फ्लैटुलेंस आएगा, लोग आपसे दूर भागेंगे, अंदर आपका शरीर सड़ रहा है। तो सिर्फ एक रूल क्या लगाना है, खाना खाया 90 मिनट पानी नहीं पीना, पानी पी लिया 1 घंटा कुछ खाना नहीं है। कोई ताजमहल बनाने के लिए तो नहीं बोला, हो जाएगा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ दिस कैन बी डन। क्या कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ लालाजी प्रो थे, आपको तो हर रोटी के बाद पानी चाहिए था, तो आप हो सकता है कि 90 मिनट्स नहीं रुक पाओ, तो भैया 15 मिनट से स्टार्ट करो, एक हफ्ते के बाद 30 मिनट करने की कोशिश करो, एक महीने के बाद 1 घंटा करने की कोशिश करो, हो सकता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और जो लोग कर रहे हैं, इफ इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ रिलीफ, टाइप आर इन द चैट बॉक्स, जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया करना। इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है भाई, आप फालतू में बीमार हो, फालतू में बीमार हो। वो इतनी गैस, मैंने बोला सारी बीमारियां वात है, सारी बीमारियां वात है, गैस खाया, कीचड़ आपने कर लिया, बदबूदार पॉटी चिपचिपी जो चिपक जाती है, आज आपकी बॉडी में बदबू नहीं आएगी, एमआरपी छोड़ दो और ये रूल लगा दो। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 2 3 5, इसमें छठा रूल क्या था, मैंने कॉपर शीट लगा दी। अब आगे बढ़ते हैं, वर्कबुक निकालो। अब आपको करनी है बहुत सारी रीडिंग, ठीक है? अब आपको करनी है, मजा आएगा, बहुत सारी रीडिंग। पेज नंबर 43 से निकाल लो।
अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक्स वी मेक? द मिस्टेक्स वी आर मेकिंग इज वी आर एक्चुअली ड्रिंकिंग नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक। आपको अपनी अगर सारी बीमारियां ठीक करनी है तो क्या करना है आपको? आपका स्टमक इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि आपको भूखे हफ्सी, आपको 3 परांठे 4 परांठे 2 डोसा 6 इडली जब तक गई नहीं पेट में आपको चैन नहीं मिलेगा। तो भगवान जी को पता था कि इंसान जरूरत से ज्यादा खाएगा, तो भगवान जी ने पेट को इलास्टिक बनाया था। अब आपका पेट हो गया ऐसा, जब तक इसमें 4 5 पराठे ना चले जाए, कढ़ाई पनीर ना चले जाए, 3 डोसे ना ठूस लो, आपको चैन नहीं मिलेगा। गोल्ड में हमारा एक ही रूल होता है कि हम आपके इंटेस्टाइन को उसके नॉर्मल शेप में लेके आए। इंटेस्टाइन नॉर्मल शेप में आएगा तभी इंटेस्टाइन के ऊपर जो लेयर है वो दोबारा आनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जब आपका स्टमक ओरिजिनल शेप में आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? मोर फूड विल बी मोर एनर्जी और लेस फूड विल बी मोर एनर्जी। डिस्कवरी चैनल पे कैमरा लगा के रखा गोरिल्ला के ऊपर। गोरिल्ला आपसे 3 गुना बड़ा, 10 गुना ज्यादा ताकतवर, पूरे गोरिल्ला पे कैमरा लगा के रखा, भैया खाता क्या है ये। मैंने वीडियो देखी है। पूरे 24 घंटे में गोरिल्ला ने जो इतना ताकतवर होता है 15 या 20 पत्ते खाए। चलो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन उसने 2 केले खाए और कुछ पत्ते खाए, एक फूल खा गया, कुछ ऐसे दिखा रहे थे। अगर आपको पूरे दिन में मैं 20 पत्ते दे दूं, आपका इतना बड़ा पेट, आप तो हाई तौबा लगा दोगे। तो गोरिल्ला का स्टमक क्या है? इतना सा। हमारा आपका स्टमक का साइज एक मुट्ठी जितना है, बट हमने खा खा के खा खा के खा खा के खा खा के इसको इतना बड़ा कर लिया है। फिर रिफाइंड फूड भी आ रहा है। तो द गोल इज, और इंटेस्टाइन में अपन को लेयर्स चाहिए, इंटेस्टाइन वॉल्स चाहिए, गट माइक्रोबायोटा चाहिए। समझ में आ रहा है गेम? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए जब ये आप करने लग जाओगे तो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है? और अगर लेट आपने कर दिया, मतलब लेट इन द सेंस कि इंटेस्टाइन वॉल गायब है और दे आर ओ का पानी, दे आर ओ, दे कैंगन वाटर, दे आर ओ, दे कैंगन वाटर, दे आर ओ, दे कैंगन वाटर, अगर उस इंटेस्टाइन वॉल्स में प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स ज्यादा चले गए तो आपकी इंटेस्टाइन वॉल्स वापस नहीं आ सकती। आप गए। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस स्ट्रक्चर्ड वाटर इमीडिएटली। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ रहा है। तो आपको ये इंटेस्टाइन, ये आपको पीना बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ नहीं करना है, 200 300 रुपए का मटका। और प्लीज उस कुम्हार से बार्गेनिंग मत करना कि भैया 300 का नहीं 200 का दिए, तो भूखे मर गए हम क्योंकि नालायक लोग हैं। आपको चाहिए फ्रिज, आपको चाहिए प्लास्टिक की बोतलें, आपको चाहिए टेराकोटा, आपको चाहिए स्टेनलेस स्टील। और बेचारे कुम्हार इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनका काम कभी गौर करना। मिट्टी, कुल्हड़ के लिए अलग मिट्टी, दिए के लिए अलग मिट्टी, मटके के लिए अलग मिट्टी, सुराई के लिए अलग मिट्टी। राइट? तो हर 6 महीने में आप मटका चेंज कीजिए, उनकी भी अच्छी वो होगी, और बार्गेनिंग मत कीजिए। सो वी आर एक्चुअली ड्रिंकिंग नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक। ये 5 पॉइंट आप रीड करो, पेज नंबर 44। डन रीडिंग? टाइप यस इफ यू हैव डन रीडिंग। वर्कबुक से या यहां से टाइप डी। ठीक है?
तो अगर आपका इंटेस्टाइन वॉल्स जहां पे प्लास्टिक जमा हो गया है, आप कोई भी मिनरल बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? राइट। तो आपको क्या करना है, अपने गट हेल्थ, अब उसको कुछ भी नाम दे दो, लीकी गट बोल दो, लीकी गट, गट माइक्रोबायोटा, गट डिप्लीशन, 25,000 इसके नाम निकल चुके हैं। सिंपल भाषा, इंटेस्टाइन वॉल्स। ठीक है, सिंपल चीजें पसंद है आपको, टाइप एस एस, सिंपल भाषा, इंटेस्टाइन वॉल्स। हमको इंटेस्टाइन वॉल्स वो लेयर दोबारा लेके आनी है। बात खत्म, हो गया आप हेल्दी। लीकी गट, पता नहीं 25,000 इसके नाम निकाल दिए कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो साफ लिखा हुआ है, these plastic nanoparticles are the main reason for hair loss and bald heads at very young age as well as lead to various lifestyle diseases। तो जितना जल्दी आप इसको करें, यानी कि एवरी डे द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट रीड करो। ये 6th 7th 8th पॉइंट रीड करो। देखो, डी ऑर्बिटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मिट्टी से नहीं मिल रहे हैं आपको। वो जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है, जो पत्थरों से, चट्टानों से टच होते हुए आई हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपको कॉपर शीट पीने के लिए बोल दिया है, तो कॉपर बहुत बढ़िया चीज है। बट मैंने क्या बोला, आप हो लाला जी, आपको सारी चीजें जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो आप में से कुछ महान लोग कॉपर के लोटे में पानी पीते होंगे, ग्लास में पानी पीते होंगे कॉपर के, या कॉपर के बड़ी सी बोतल में पानी पीते होंगे, टाइप यस। राइट। ऐसे लोग, भैया तुम बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा मटका कितने लीटर का होगा? 10, 11, 12, 13 लीटर का, 12 लीटर का। उस 12 लीटर में इतना सा डुबो के रखना है, बात खत्म। आप एक आधा लीटर पानी पीने के लिए पूरा एक ग्लास, अगर कॉपर बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, वो जो हड्डियों में दर्द देता है, वो डायग्नोसिस में नहीं आती है। मैंने लोगों को दर्द से चीखते देखा है, पेन किलर खा लिया, अर्थराइटिस की रिपोर्ट नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, पिछले 25 साल से तांबे का पानी पी रहे थे लोटे में डाल के। गेम समझ में आना है? समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपको 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, मैक्सिमम 13 इंच, पतला सा जीएसएम है इसका, पतला सा है, देखो मुड़ जाएगा ये। ठीक है, इसका जीएसएम मैं भूल रहा हूं कितना होता है, 0.1 0.2 जीएसएम होता होगा। राइट। एमेजोन से मत मंगाना, ये देखो एमेजोन वाली, एमेजोन से मत मंगाना। ठीक है, तो इसको आप अपने शहर में ढूंढो, साम दाम दंड भेद की कहां से ये मिल सकती है ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं मिल रही है, लोटे को कटवा के उसको शेप दे दो। क्लियर? अपने बेस्ट बर्तन की दुकान में जाओ भाई, बोलो बेस्ट क्वालिटी का तांबे का लोटा दे दो, पहले तो कोशिश करो यही मिल जाए। अगर ये नहीं मिली तो तांबे का लोटा कटवाओ, शराबी शराब ढूंढ लेता है, ऐसे ही आपको अपने रास्ते ढूंढने हैं। कितने टाइम, वो सब मैं आऊंगा अभी, कितने टाइम, कितना टाइम है ना, वो सब उस चीज में मैं आऊंगा अभी। भाई मुझे ना एक बार फाइनल बता दो, मेरी आवाज ढंग से आ रही है? टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, मेरी बात बिल्कुल बढ़िया आ रही है। अगर 100 से ज्यादा अच्छी है तो 10000 लिख दो, बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि आवाज, 2 3 लोग बोल देते हैं, मैं एकदम फोकस हट जाता है कि साउंड नहीं आ रही, अपना डिवाइस ठीक कराओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेज नंबर 45। वाई, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वाटर? देखो स्ट्रक्चर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वाटर का ऑपोजिट होता है स्टैग्नेंट वाटर, यानी रुका हुआ पानी। हम लोग जीवन भर क्या पीते आए हैं? रुका हुआ पानी। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज डीपॉपुलेशन करने के लिए, डैम्स। आपको भाई ये तो पागल है, डैम्स तो बड़ी अच्छी। डैम्स आर नॉट द गुड थिंग, इट इज अ स्टैग्नेंट वाटर। पानी की टंकी इज अ स्टैग्नेंट वाटर।
वाटर ओवरहेड्स, टैंक ओवरहेड्स स्टैग्नेंट वाटर। आरओ के ऊपर वो प्लास्टिक का टंकी, स्टैग्नेटेड वाटर। बॉटल में पानी रख दिया, स्टैग्नेटेड वाटर। जैसे ही आपने कॉपर की शीट डाली, पानी हो गया स्ट्रक्चर्ड, उसमें आगे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर वाटर? वाटर विच इज नॉट स्टैग्नेटेड। इसको रीड करो, पेज नंबर 45। क्या लिख रहे हो आप? डाइट प्लान बना रहा हूँ। किसका? गोपी राम का। डन। Why structured water is required? Short answer, to have right arrangements of molecules. इसको पढ़ो, पेज नंबर 46 पे। ठीक है। तो पुराने जमाने में जब भीड़ भड़ाका होता था मंदिर में, तो वहां पे तांबे का पानी क्यों पिलाते थे भाई? लोगों में इन्फेक्शन ना हो जाए। हमारे एंसेस्टर्स वगैरह, जो एंसेस्टर्स के भी एंसेस्टर्स नदियों किनारे क्यों रहते थे भैया? वो पानी को ऐसे करके उठाते थे, उनके हाथ में एक वो होता था बैलेंस करने वाला, ऐसे जो हिलता है, उससे देखते थे अच्छा वो अगर हिल रहा है, अगर ज्यादा हिल रहा है तो वहां पे वो रहते ही नहीं थे। तो पानी की एनर्जी देख के वो लोग वहां पे अपना डेरा जमाते थे। राइट। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। फ्रॉम विच मिनरल, फ्रॉम वेयर मिनरल्स कम्स इन वाटर। इसको आप रीड करो। मैंने वही, बारिश, मिट्टी, पर्वत, पत्थर, कंकड़, ईंटें, बाज है ना, बजरी, पेबल्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नदियां ऑलमोस्ट हर स्टेट में होती हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर लोग, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ताकतवर लोग कहां के होंगे? पंजाब हरियाणा के नहीं है, पंजाब हरियाणा के नहीं है। टेल मी द स्टेट। नहीं, पंजाब हरियाणा के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो सकते हैं। राइट। कश्मीर नो, बिहार नहीं, हिमालय नहीं, सिक्किम नहीं, केरला, असम। मैं आपको बताता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, पहाड़ी, पहाड़ी आपने ठीक बोला। पहाड़ों में भी कहां पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कहां पे? वो ऋषिकेश, हर की पौड़ी, रुड़की, वो वाली जो बेल्ट है ना भैया, वहां पर राक्षस हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। राइट। इतना प्यारा पानी था वहां का, सूरमा मतलब लेजेंड्स। मैं हॉस्टल में रहा हूं, मेरे उत्तराखंड के जो सीनियर्स होते थे भाई, उत्तराखंड के, देहरादून के, रुड़की के, है ना, देहरादून, उत्तराखंड, रुड़की वाली जो बेल्ट बेल्ट है, वो जो ताकत थी उन लोगों में, अब तो चलो आर ओ सब जगह आ गया, अनबीटेबल। हाँ, कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप एज इन द चैट बॉक्स, अगर ये आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ ये सब चीजें, पंजाब हरियाणा, ये वो इतनी मोटे मोटे उनकी वो होते थे फोर आर्म्स, उसमें नसें ऐसा लगता है फट जाएंगे बस अभी। राइट। क्यों? नदियां, संगम। तो आपको यह समझना है कि जहां भी आप कहीं घूमने के लिए निकले, और नदियों में आपको वो छोटे छोटे पत्थर, नहीं बोल रहा हूं, पेबल्स, पेबल्स, वो जो स्टोन होते हैं, स्टोन, ग्रे कलर के, व्हाइट कलर के, ब्राउनिश कलर के, अपने साथ ले आया करो, मटके में रखेंगे वो। समझ में आ रही है बात? टाइप यस। तो वो जो नदी में गए आप कहीं, आपको है ना, तो सूखी नदी होती है, गीली नदी होती है, जैसे मैं अभी वहां गया था,
नैनीताल साइड गया था, तो वहां पे नदी थी, उस वक्त सूखी थी बट हल्का हल्का पानी था, मैं 4-5 ले आया था। राइट, अभी जो मैंने आपको दिखाए थे उसमें 2 वहीं के थे, मैंने क्रिस्टल वो पेबल्स। तो उसको पानी के अंदर आप 10-12 पेबल्स रखा करो, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वेराइटी के, वो मिनरल्स देंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट। कंप्यूटर चला यार, सुनने आ ठीक है, रही। ये हमने रीड कर लिया, अब नेक्स्ट रीड करो आप। फ्रॉम वेयर वी गेट स्ट्रक्चर्ड वाटर, इसको रीड करो आप, पेज गज्जू नंबर बाबू आए थे, वो भी कह रहे थे हम भी चलेंगे। 47। ले जाना है क्या? ठीक है, ये देखो पोलराइज्ड वर्ड आ गया। मैंने क्या बोला था, हमें अनपोलराइज्ड ईएमएफ चाहिए। तो एक्सटर्नल पोलराइज्ड केमिकल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ नेचर गेट्स डिस्टर्ब्ड। सो एज लॉन्ग एज द वाटर इज रनिंग, बट अपन कौन सा पानी पी रहे हैं, स्टैंडिंग वाटर, स्टैग्नेटेड वाटर। तो भैया डैम जो है मैन मेड है। अगर आप पूरा इसमें डीपली रिसर्च करो, जो बढ़िया इंटेलिजेंट है ना, इको इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन सब फॉरेस्ट वाले होते हैं, जिनका दिमाग काम करता है बढ़िया तरीके से, वो हंसते हैं कि डैम्स क्यों बनाए। वो लिटरली, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो, जहां जहां डैम्स बने वहां वहां का फ्लोरा फोना, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स डिस्टर्ब हुए हैं। फिर वही पानी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, फलाना बोतला टंकी के नीचे आ जाना, वहां से राइट ले लेना, कितनी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, वो भी स्टैग्नेटेड वाटर। घर पे आ गया स्टैग्नेटेड वाटर, फ्रिज में आ गया स्टैग्नेटेड वाटर, आरओ में गया स्टैग्नेटेड वाटर, पेट में गया स्टैग्नेटेड वाटर, तो कहां से ठीक हो गए भैया तुम। राइट, नेक्स्ट। वाई डू वी नीड स्ट्रक्चर वाटर, पेज नंबर 48 पे आओ, पेज नंबर 48 पे आओ, किताब में पढ़ो। सॉरी, पेज नंबर 47, नहीं, गलत बोल रहा हूं, 49, 49, पेज नंबर 49। वाई डू वी नीड स्ट्रक्चर वाटर। तो वाटरफॉल्स पे तो नहीं जाओगे पानी पीने के लिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपने एमआरपी छोड़ दिया, वेरी गुड। आप अर्थिंग कर रहे हो, वेरी गुड। आप पावर ब्रीदिंग कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज में जो आपके टॉक्सिन्स था, वो धीरे धीरे निकलेगा। चीनी विनी आपने छोड़ दी। ठीक है, जो भी मैंने आपको 21 नेचुरल मेडिसिन बताई है, वो अपना आप जितना कर पा रहे हो, उसलिए वो आप कर रहे हो। तो अब क्या है कि बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। कैसे निकलेंगे, पेशाब के रास्ते। बट अगर आपका पानी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो वो आपके ब्लैडर तक आ जाएंगे, बट वो पेशाब से नहीं निकलेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। टाइप यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया। तो यूरिन से अगर आपको टॉक्सिन्स को निकालना है, तो मुझे सेल्स के पता अंदर चला कि आपके, यार मैंने बोला H1N1, वो एन में निकल के आया। ये पिताजी काम विटामिन सी सी हो रही है, ब्लड में थे, की वो दुम आवाज दबा के सुन भागा के। पीछे, उसको विटामिन सी भाग रहा, भागो भागो भागो, कहां भागेगा, किडनी की तरफ भागेगा निकलने के लिए। अब किडनी में जाके वो ब्लैडर में चला गया, अब वो पेशाब से रास्ते निकला ही नहीं। पानी फिर एक बदला और के राउंड स्टार्ट होगा बीमारियों का। शायद नहीं है पानी। ठीक है, तो सारी मेहनत डालना पड़ता बेकार हो गई अगर पानी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आप समझो, बात की नजाकत समझो, आपने सब कुछ कर लिया, मजे आ रहे हैं आपको, बट पानी आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, है ना।
अगर ये स्ट्रक्चर्ड है तो सब कुछ बाहर निकल आएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्या आता है, वाई वाटरफॉल्स आर ऑसम, पेज नंबर 50, इसको रीड करो। आप में से कितने लोगों ने वाटरफॉल्स में नहा के अद्भुत महसूस किया था? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ये तो बोल नहीं सकते हैं कि दिल्ली वालों, गुड़गांव वालों, हाँ, नोएडा वालों, चंडीगढ़ वालों, चलो वाटरफॉल्स में नहाने चले। मतलब कुछ शहरों के नाम लीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, पहले मैं क्या करता था, पानी की टंकी में मोटे मोटे ये डाल दिए थे मैंने, ये बड़े बड़े डाल दिए थे। तो हमारा, मेरा एक हेल्पिंग हैंड है रिंकू, तो हर दूसरे महीने पानी खाई की टंकी खाली होती थी, वो निकालता था, ये साफ होते थे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप उस पानी से नहा रहे हो। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई तू जो बाल्टी है रात को उसमें रख दिया करें कॉपर शीट। बात तो लॉजिकल है यार। तो आपको अगर रात को पानी की बाल्टी भरी, उसमें आपने एक शीट भी डाल के रख दी, उस पानी से नहा लो आप, आपकी लाइफ लल्लन टॉप। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ गुड हेल्थ? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप उसको यकीन मानो या नहीं मानो, मैं कन्विंस्ड हूं, मैं कर रहा हूं। आपके घर में, कुछ घरों में क्या होता है, मान लो ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, और ये मान लो घर की बाउंड्री वॉल है ना, ऐसे करके यहां से आपकी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क हो जाती है। मान लो आपका उस टाइप वाला घर है। अब होता क्या है कि हम लोग घर के ऊपर ऐसे करके बाउंड्री वॉल की तरफ शेड लगवा देते हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ताकि जब बारिश हो ये वाला पार्ट गीला ना हो, और वो पानी एक ना फाइबर की शीट लगा देते हैं, और ये पानी ऐसे करके घर के बाहर जा रहा है। ठीक है ना, लगवाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, वो पानी शेड अपने घर में गिरने दो, आगे पीछे कहीं पे भी। 3 महीने के अंदर आप अपनी इनकम देख लेना, अगर वो डबल या ट्रिपल ना हो गई। आई हैव डन, आस्क्ड विद मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया अपने घर में, आई एम वेरी लकी कि मेरी लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट पंडित जी हैं जो आपके एलिमेंट्स वगैरह निकालते हैं। तो वो कुछ कुछ सजेशन देते रहते हैं, मैं उसको ब्लाइंडली करता हूं, बिकॉज एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, पीछे वाला आंगन, जैसे घर में बरांडा होता है, पीछे आंगन होता है, जैसे बड़े बड़े आंगन नहीं होते हैं, उसमें टॉयलेट भी होता है, तो अपना वही वाला घर है। तो यहाँ पे बैक में ऐसे करके शेड है, यहां से पानी टपकता है नीचे की तरफ। अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया, उसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उस पाइप में पानी इकट्ठा होता है, और वो पाइप यहां से जाली में छेद करके घर के आंगन में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और मम्मी को बोल दिया, मम्मी ये पानी जो बारिश का होता है उसको भर लिया करो। और मैं इस पानी से नहाता हूँ, आजकल नहा रहा हूँ रोज इसी पानी से। आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। नॉट बिगिनिंग की 15 दिन की बारिश नहीं, ये जो जून जुलाई अगस्त की बारिश है भैया, ये अगर आपने ये टेक्निक कर ली। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरी कॉलोनी में जिनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, है ना, वैसे आपस में सब फैमिली की तरफ पता चल जाता है, उनमें से किसी किसी के घर में वो पानी बाहर की तरफ गिर रहा था, और खूब हेल्थ इश्यूज भी थी। बारिश का पानी आशीर्वाद है। कैन यू ट्राई दिस? रेन हार्वेस्ट में बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैन यू ट्राई दिस? टाइप यस इन द चैट बॉक्स करके देख लो भाई। अगर शेड नहीं फिर तो बहुत अच्छी बात है, शेड लगा के गिरा रहे हो दैट इज मच बेटर, ये भी एक टेक्निक है, राइट। अब नहीं तो वो पानी को इकट्ठा करके, चाहे 1 मग भी आप पानी इकट्ठा कर लो, 2 मग भी आप अगर पानी इकट्ठा कर लो, और जिसका एक्स फैक्टर, मैंने बोला 4 एलिमेंट्स है, जिसका एक्स फैक्टर वाटर निकल के आएगा या अर्थ निकल के आएगा, वो तो बारिश के पानी से नहा लिया, समझ लो उसका उद्धार हो गया भाई। ठीक है,
अब क्या होगा? सो हाउ डू आई अचीव दिस इन माई हाउस? इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बोल दिया कि आपकी जो पानी की बाल्टी है उसमें आप एक शीट डाल के रखिए, उससे नहा लीजिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेकिंग स्ट्रक्चर वाटर एट होम, प्लीज रीड दिस, पेज नंबर 51। ठीक है, तो आप सिल्वर, लोग बहुत ज्यादा बखान करते हैं, बखान मतलब कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट कॉपर के आगे सिल्वर कुछ भी नहीं है। इसको आप रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ देर इज देयर नो अदर मेटल दैट कैन डू दिस जॉब, द आंसर इज नो। इसको आप रीड करो, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52। बस कॉपर आपको अगर प्योर मिल गई, अगर आपको कॉपर प्योर मिल गई तो लाइफ सॉर्टेड बॉस। अगर आपको कॉपर प्योर मिल गई, योर लाइफ इज सॉर्टेड, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कॉपर को रोज धोना है ना, वो ऑक्सीडेटिव कैसे हो जाएगी? रोज धोना है उसको, वो भी धोने का तरीका भी बताऊंगा, कितनी देर पानी में भिगोना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ सिल्वर, इसको रीड करो। डन। चलो, वेयर डज द वायरस एंड बैक्टीरिया गो? तो हमें क्या करना है, पानी को, पानी में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, पानी स्ट्रक्चर्ड हो, तभी तो वायरस और बैक्टीरिया मरेंगे। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि वो वायरस और बैक्टीरिया कॉपर शीट में चिपक जाते हैं, इसलिए उसका धोना, उसको ग्रीन ना हो, ये बहुत जरूरी है। इसको रीड करो आप। हाँ, कॉपर शीट यंत्र वाला यूज कर सकते हैं, बस वो बढ़िया होना चाहिए। काला पड़ गया जल्दी, जल्दी हरा पड़ गया तो वो नकली था, या उसमें अलॉय था, उसमें कुछ मिक्स किया हुआ था। ठीक है। जो लोग हमारे जो मेरे को अभी देख रहा था, किसी ने मुझे बताया था, जो लोग इसका कॉपर का बिजनेस वगैरह करते हैं, मुझे ईमेल कर दीजिए, मुझे, मैं कॉपर वालों को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। इब्राहिम जी, इब्राहिम चूना वाला टीम, ये नंबर नोट कर लो, इब्राहिम चूना वाला जी ने बोला है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हो साहब, तब आप नंबर ड्रॉप करना, आप थर्ड पार्टी से दे रहे हो तो नहीं चाहिए मेरे को। सो एनीबडी हु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉपर शीट्स, जस्ट ईमेल मी, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनवा लूंगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। व्हाट अबाउट कॉपर वेसल्स? अब देखिए, कुछ लोग, मान लो हमको कॉपर शीट को हरा नहीं होने देना है,
आपने देखा है कुछ लोग अंगूठियां पहनते हैं, हरी हरी हो जाती है, चलो स्किन है वो, बट अगर वो कॉपर शीट आपकी हरी हो गई, आपने पानी में डुबो के रखा हो, विच इज वेरी रॉन्ग। तो उसको कैसे धोना मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। अब मान लो ये एक कॉपर की बोतल है, ठीक है, ये वाला पार्ट हरा हो चुका है, आप कैसे इसमें हाथ डाल के इसको धोगे? नंबर वन। नंबर टू, 1 लीटर पानी के लिए इतना सारा कॉपर, गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि क्यों मैं बोलता हूं कि ग्लास में लोटे में पीना नहीं है? क्योंकि ज्यादा कॉपर बॉडी में चला जाएगा। अगर ज्यादा बॉडी में कॉपर चला गया तो दिक्कतें ऐसी, वो हड्डियों से वो कॉपर हट नहीं सकता भाई। इफ वो एक्स्ट्रा कॉपर इज बीन एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी और वो ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो आप गए भाई। उसको ऑब्जर्व भी तो करना है ना, ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जॉर्ब भी तो करना है ना, सेल के अंदर घुल भी जाए वो, राइट? सो व्हाट अबाउट कॉपर वेसल्स? अ बिग नो। इसको फटाफट रीड करो, पेज नंबर 55। तो कुल मिला के आपको अगर खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, रोटी गूंदनी है, चावल उबालने हैं, मिलेट्स उबालने हैं, जो भी आपका भोजन है, आज से या कुछ दिन के बाद से मैं आपको 1 हफ्ता दे दूंगा तैयार करने के लिए। कौन से पानी में होगा? सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वाटर में होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ आई एम क्लियर। बहुत बढ़िया। टीम पोटली रेडी रखना, पोटली मांगू अभी मैं। टीम श्रेया, लवीना, रितिका, पोटली रेडी रखना, पोटली। अब क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द टीडीएस ऑफ मीटर? 100 से 200 है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे मैंने गलती से 120/150 लिख दिया है। प्रबल इसको चेंज करना है, टीम इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 100 टू 200 होना चाहिए। सो इफ यू आर बिलो 100, इसको भी 100 मान लो आप। ठीक है। अब जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, थायराइड के पेशेंट को मैं 250, 300, मैक्सिमम 400 टीडीएस पानी पीने के लिए बोल देता हूं, कुछ टाइम के लिए, कि 2-4 महीना पिएगा, फिर आप 100-200 पे आ जाना। अगर आपका थायराइड जो है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप पानी पी रहे हो कम टीडीएस का, 10, 20, 30, 40, 50, भैया बहुत मुश्किल हो जाता है थायराइड ठीक करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो बहुत जरूरी है ये। मतलब मेरे स्टूडेंट ने एक नया घर खरीदा, फ्लैट खरीदा, ये क्लास अटेंड करी, टोकन अमाउंट दे दिया था, ऐसे ही गया चेक करने के लिए पानी, कि भैया घर खरीदने वाले पानी तो चेक कर ले। पानी था 20 टीडीएस, रनिंग वाटर। उसने आस पड़ोसी का चेक किया, उसने वो घर ही नहीं खरीदा। सो नेक्स्ट टाइम यू बाय होम, यू ऑल्सो हैव टू सी कि इस पानी में, इस इलाके में कितना टीडीएस आता है। मेकिंग सेंस? टाइप एम एस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज मेकिंग सेंस। है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीदना बेचना बहुत से लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट प्लीज मेक श्योर कि जहां आप रह रहे हो वहां का टीडीएस आप चेक जरूर करो। ठीक है। बाकी मैं आपको एक डे 3 को मैं आपको सारे बोनसेस दूंगा। आज डे 1 है, कल डे 2 है, परसों डे 3 है। मैं आपको ये एक टीडी ये दूंगा, ये देखो आप, बोनस दूंगा। ये देखो, रिसोर्स 6, टीडीएस ऑफ वाटर। ये डब्ल्यू का एक है। तो डब्ल्यू बोलता है कि भैया हम 1000 टीडीएस तक का भी पानी पी सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। तो इसमें आप देखो, तो रीड करना पड़ेगा।
हाँ ये देखो, the palatability of drinking water has been rated by panels of testers in relation to TDS level as follows: excellent less than 300 milligram per liter, है ना, 300 to 600, 600 to 900 फेयर, 900 से 1200 पुअर। तो वो 900 मिलीलीटर तक पीने के लिए बोलता है, बट मैं फिर भी बोलूंगा 100, 200, 300 इज द फेयर रेंज। क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेडिकल के लोग, हेल्थ के लोग आपको बोलेंगे नहीं 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 50 से कम का पीना है, तो उनके दिखा देना उनको ही आप। ठीक है, ये मैं आपको सब दे दूंगा रिसोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, इज रेन वाटर गुड? टाइप यस इफ यू थिंक रेन वाटर इज गुड, टाइप नो इफ यू थिंक रेन वाटर इज नॉट गुड। मैं पीने की बात कर रहा हूं। नहीं भाई, रेन वाटर इज वेरी प्योर। आप इन्वर्टर की बैटरी नहीं हो, आपको पीना नहीं है रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ओनली बेनिफिशियल अगर वो पानी इकट्ठा करके आप मिट्टी में छोड़ दे रहे हो। गड्ढा करके नीचे नहीं जा रहा है वो, नहीं, वो नहीं चाहिए, वो मिट्टी में छोड़ दो आप, तो वो सोख होता 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 मिट्टी के मिनरल्स लेता लेता, बेड रॉक, फलाना रॉक, ढमकाना रॉक करते करते जब नीचे पहुंचेगा उसमें मिनरल्स होंगे। समझ में आ रही है बात मैंने क्या बोला? या तो कुछ ऐसा सिस्टम हो उसको पहाड़ों पे छोड़ दिया जाए तो वो नीचे बहता हुआ आ रहा है, अपने साथ मिनरल्स देते हुए आ रहा है। ऐसा करना मुश्किल है भाई, इतनी ऊपर चोटी पे कौन लेकर जाएगा इतना लीटर पानी? इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट आपने वो बना दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको जमीन पे अगर छोड़ दिया जाए तब वो पीने लायक है, नहीं तो उसमें मिनरल्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको रीड करो आप। पेज नंबर 57। डन, बहुत बढ़िया। हाउ टू क्लीन कॉपर प्लेट? ये किया। अगर आपकी कॉपर शीट हो गई हरी, कॉपर प्लेट बोल दो, कॉपर शीट बोल दो, तो आप पानी नहीं जहर पी रहे हैं। चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको चलेगा तो क्या? उसको धोना है। अभी पाँच मैंने सात इसमें मिनट बहुत सारी चीजें बताई हैं, सिंपल, आप नींबू से धो लो, राख से धो लो, दैट्स इट। ठीक है, नहीं जाएंगे। अब ठीक है। हाँ खेल यार, वो सकते टीम वाटर ओवरहेड टैंक्स है, वॉरहेड नहीं, उसको ठीक करवा देना। टैमरिंड को हल्का सा पानी में सोक करके रख देते हैं ना, वो ब्राउन सा लिक्विड बन जाता है, वो बट वो सब बड़े बहुत ड्रामे लगते हैं, विनेगर वगैरह सिंपल है, उसमें 4 बूंदे नींबू की डालो उसके ऊपर ऐसे करके, और उसको, जूना है अगर तो जूना शुड नॉट बी वेरी टाइट, आप रगड़ रहे हो, है ना, एक फोम से भी आप धो सकते हो उसको। ठीक है, तो टेंडर उससे आप धो सकते हो। क्लियर? चलो, वॉट इफ वाटर टीडीएस इज वेरी हाई? देखो भगवान जी से यही दुआ करो कि पानी का टीडीएस कम आ जाए, वो तो हम एडजस्ट करा देंगे। ठीक है, तो एडजस्ट इसको कम करने के लिए एक नेचुरल टेक्निक है, और एक नॉर्मल ये है कि भाई वो आरओ वाला आएगा उससे आपने टीडीएस कम करा लिया। तो नेचुरल टेक्निक क्या है? ये ड्रमस्टिक के बीज आते हैं, वो पानी में ड्रॉप करने होते हैं, मैंने करके देखा हुआ है, पानी नीचे टीडीएस जाता है, विच इज अ गुड थिंग। नहीं तो आप अपना टीडीएस लो करवा सकते हैं, ठीक है, आरओ वाले को बुला के। वॉट इफ टीडीएस इज वेरी हाई? ये बढ़िया अच्छी चीज है भैया, अगर रनिंग वाटर आपका हाई है, क्योंकि लो अगर आ रहा है, मान लो अगर आपका रनिंग वाटर 50 आ रहा है,
और आप बोलो कि विशाल से नहीं, तो बोले कि 100 के 200 के बीच में रखो, तो नहीं होगा वो। व्हाट इफ टीडीएस इज वेरी लो? ये ना ही हो तो अच्छा है, बट फिर भी सोल्यूशन क्या है? दिस इज द सोल्यूशन। चलो आप 80-90 टीडीएस भी ना आप मानो कि चलो पीने लायक है, वो 70 तक भी ठीक है, 60 के नीचे बहुत कम हो जाएगा। इफ द टीडीएस ऑफ वाटर इज लेस देन 100, मेक श्योर टू पुट होली बेसिल लीव्स। तुलसी के पत्ते, अगर तुलसी के पत्ते नहीं है तो करी लीव्स। कितने? हर 1 लीटर के लिए 2 से 3 पत्ते, यानी अगर 10 लीटर का मटका है तो 20 से 30 पत्ते तुलसी के, या फिर 20 से 30 पत्ते करी के, करी लीव्स के। और उसमें मिलानी है एक पोटली। पोटली कैन कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट कर लो। आपने क्या किया, एक मसलिन क्लॉथ